मांझी जी के जो बयान है और उनकी जो पीड़ा है, आखिर 202 सीट के बावजूद भी एनडीए के अंदर में बेचैनी की तूफान क्यों उठी? भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सुनता नहीं, आदेश सुनाता है। ये बात घटक दलों को याद रखनी चाहिए। और मैं बार बार ये बात को कहता हूं कि मांझी जी सच में निर्णय लेंगे या फिर दबाव की राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कोड़े बड़ा मजबूत है। अपने सहयोगियों पर जब बरसता है ना, तो सहयोगी वो उससे आ भी नहीं करता। किसको कौन लीन लेगा पहले, ये कहना मुश्किल है, लेकिन लीलने में हर कोई लगा हुआ है। पता नहीं कौन किसको निगलता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, वो अपने बेटे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के, उनको नसीहत दिया है कि राज्यसभा की मांग करो, तुम्हारे प्रवक्ता कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो हम लोग मंत्री पद छोड़ देंगे और सड़क पे आएंगे। उसको लेके अब आरजेडी चुटकी लेने लगी है और कहा जा रहा है कि हाल ही में 202 का आंकड़ा एनडीए छुआ है और सरकार बनी है, लेकिन अब दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन एनडीए में जो बीजेपी है वो किसी की नहीं सुनती है और इसको लेके आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने जीतन राम मांझी को ही नसीहत दे दी। क्या कुछ कर रहे हैं शक्ति यादव, हम आपको वो बयान भी सुनवा रहे हैं। मांझी जी के जो बयान है और उनकी जो पीड़ा है, आखिर 202 सीट के बावजूद भी एनडीए के अंदर में बेचैनी की तूफान क्यों उठ रही है? कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं, राज्यसभा का कोई मसला तो नहीं? मांझी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की धमकी दी। बेटा जो माननीय मंत्री हैं संतोष सुमन, उनको भी नसीहत दी, तुम्हारा प्रवक्ता कुछ बोलता नहीं है, हम सड़कों पर आएंगे, जिंदाबाद करेंगे। मांझी जी आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं? 202 का आंकड़ा हाल ही तो छुए, महीना दिन भी नहीं हुआ है। भले ही आपने मसानी मैनेजमेंट से जनादेश प्राप्त कर लिया हो, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सुनता नहीं, आदेश सुनाता है। ये बात घटक दलों को याद रखनी चाहिए। और मैं बार बार ये बात को कहता हूं कि मांझी जी सच में निर्णय लेंगे या फिर दबाव की राजनीति करेंगे। ये कौन सी पीड़ा है भाई, कैसी पीड़ा है? लेकिन एक बात याद रहे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कोड़े बड़ा मजबूत है। अपने सहयोगियों पर जब बरसता है ना, तो सहयोगी वो उससे आ भी नहीं करता। हाँ, पीड़ा है। 202 के बाद मैंने किसी भी सरकार में 1 महीने के अंदर इतनी बेचैनी सहयोगियों में नहीं कभी देखा है जो देखा जा रहा है। हर घटक दल चिंतित और बेचैन है। किसको कौन लीन लेगा पहले, ये कहना मुश्किल है, लेकिन लीलने में हर कोई लगा हुआ है। पता नहीं कौन किसको निगलता है। एनडीए के अंदर ये तूफान किस किनारे मांझी जी की नौका जाएगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आपने सुना कि शक्ति यादव ने जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, उनको नसीहत दी। कहा कि जो बीजेपी है वो अपने घटक दल को नहीं सुनता है और उनका जो कोड़ा है बहुत मजबूत है। यदि उनके जो घटक दल पे पड़ता है तो काफ़ी जोर लगता है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी केंद्र का जो मंत्री हैं वो छोड़ सकते हैं और अपने बेटे संतोष सुमन जो बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको भी नसीहत दी है कि तुम लोग छोड़ सकते हो, हम लोग सिर्फ पार्टी चला सकते हैं। लेकिन उसको लेके शक्ति यादव ने कहा कि दबाव की राजनीति अब शुरू हो गई है और एनडीए के जितने घटक दल हैं सभी एक दूसरे को नील के आगे बढ़ने में आगे आ रही है। आलोक कुमार 10 मिनट पटना।